आप लोग को पता है दोस्तों, मेरे विद्यालय में जो महिलाएं मेरे बच्चों के लिए खाना बनाने का काम करती हैं, सुबह आती हैं, सारे बर्तन को धो धा करना, साफ़ सफाई करना, फिर सब्ज़ी बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना, जो भी खाना बच्चे खाएंगे वो सारा तैयार करना, उसके बाद परोस कर सारे बच्चों को खिलाना, सारे बर्तन को धोकर फिर जगह पर रख देना। सारा दिन उनका यही काम होता है और बदले में उसे मिलता क्या है? 1500 रुपये। और पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, मैंने देखा है, उनके पति बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं और ये महिलाएं क्या करती हैं? घर में रहती हैं, श्रृंगार करती हैं, घर के एसी को 16 डिग्री पर चलाएंगी, शिमला जैसा माहौल बना लेंगी, 65 इंच का टीवी के सामने पैर पर रख के बैठ जाती हैं और उसमें हॉरर फिल्म चलाकर आनंद लेती हैं। और ये क्या चाहती हैं? महीने महीने सरकार इन्हें 3000 करके देता रहे। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना की, जिसका बड़ा विरोध सोशल मीडिया पर तृणमूल के कुछ आईटी सेल के बेकार लोग, बेरोज़गार लोग कहिए, और अभी जिस तरह की महिलाओं की बात की मैंने, जो एसी में बैठकर टीवी का आनंद उठाते हैं, ऐसे महिलाओं का विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर कि सरकार हमें 3000 रुपये देने की बात कहकर इतनी सारी फॉर्म क्यों भरवा रही है। एक्चुअली सरकार ने अन्नपूर्णा योजना देने के लिए एक फॉर्म प्रकाशित किया है, जिसमें उनसे जो लोग भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनसे कुछ तथ्य मांगे गए हैं, जिसमें उनकी परिवार की स्थिति, उनके घर की स्थिति, बैंक अकाउंट का विवरण, आधार, पैन वगैरह वगैरह कुछ तथ्य सरकार मांगे हैं। अब ये लोग इसी से परेशान हैं कि हम क्यों सरकार को तथ्य दें। और वाकई तो क्यों तथ्य देने जाएंगे? देने से तो पता चल जाएगा ना कि इनका तो एक दिन पार्लर में बाल कटवाने का खर्चा 3500 रुपये है, एक दिन ब्रेकफास्ट के लिए जाती है रेस्टोरेंट तो इनका 3000 रुपये बिल उठ जाता है, इनके घर के कुत्तों को टहलाने जो ले जाते हैं उनको 500 रुपये महीने में देती हैं। ये सब तथ्य तो सरकार को पता चल जाएंगे ना, इसलिए परेशान है कि हम इतने तथ्य क्यों सरकार को दें, हमें सीधे सीधे सरकार पैसे दे दे और हम अपनी शौकीन आदतों में एक आदत और शुमार कर लें। हम दोस्तों, ये सरकारों द्वारा दी जाने वाली भत्तों का मैं बहुत विरोधी हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि सरकार किसी भी नागरिक को जो काम करने में सक्षम हो, जो स्वस्थ हो, जिनके हाथ पैर सही सलामत हो, आँख कान सही हो, उनको घर बैठे बैठे सरकार पैसे दे। लेकिन अभी इसी का ज़माना है, सरकार को कंपटीशन एक दूसरे से करनी पड़ती है, तो सारी सरकार इस तरह की योजनाएं लाती है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सरकार देती हैं। इससे पहले तृणमूल की सरकार लक्ष्मी भंडार दे रही थी। लक्ष्मी भंडार योजना में 1500 रुपया हर महिलाओं को मिल रहा था। जब भाजपा चुनाव लड़ने गई तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम भी पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सरकार में आने पर 3000 रुपये देंगे। ठीक है, सरकार ने तो पार्टी ने तो घोषणा कर दी। और जब भाजपा जीत कर सरकार में आई तो उन्होंने सोचा कि एक बार हम लक्ष्मी भंडार के लाभार्थियों का एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि किसको मिल रहा है, किसको, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ज़रूरतमंद छूट भी रहा है। आप आश्चर्य हो जाएंगे, जब सरकार ने इसका मूल्यांकन किया तो पाया कि इसमें बड़े बड़े पदों पर आश्रित पदस्थापित महिलाओं को भी इसका पैसा मिल रहा है। विधायक जो महिलाएं हैं उनको भी ये पैसा मिल रहा है। अरबपति, करोड़पति सारी महिलाओं को इस पैसे का लाभ दिया जा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? मान लीजिए आपके घर में या किसी परिवार में सिर्फ बैठ कर खाने की आदत पड़ जाए तो क्या वो परिवार ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा? अगर वो काम ना करे, इनकम ना करे, तो वो परिवार सर्वाइव कर पाएगा? तो एक देश या राज्य कैसे सर्वाइव कर पाएगा अगर अपने नागरिकों को बैठ कर घर में
मुफ्त में पैसे देते रहे, खिलाता रहे, और वो कोई काम ना करे, कोई टैक्स ना भरे, कोई इनकम ही ना करे, तो टैक्स कहाँ से भरेंगे। आज मैंने शुभेंदु अधिकारी महाशय जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनका बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम जब बाज़ार 20 रुपये दर की भिंडी खरीदने जाते हैं तो भी हम टिप टिप कर देखते हैं कि कौन सा भिंडी हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो जब हम अपने नागरिक को 36,000 रुपये सालाना दे रहे हैं तो क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं कि हमारा वो नागरिक वो पैसे पाने का हकदार है कि नहीं, वाकई में वो ज़रूरतमंद है कि नहीं। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सब चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि लोगों का जीवन आसान हो पाए, लोग अपनी जीवन जीविका आसानी से चला पाए, परिस्थितियां पैदा करना, आसान जीवन को बनाना, न कि घर घर पैसे पहुंचाना। हाँ, पैसे किन्हें दिए जाएंगे? जो दिव्यांग है, जो काम नहीं कर पाते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, या फिर कोई ऐसा परिवार जिसमें एक ही उपार्जन करने वाला व्यक्ति था और वह किसी कारणवश बस गुजर गए। तो सरकार को ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, न कि सभी को घर घर पैसे पहुंचाकर सरकार की अपनी हालत ख़राब कर लेनी चाहिए और उस राज्य में न सड़क बने, न बिजली आए, न पानी की व्यवस्था कर पाए, न स्कूल बना पाए, न कॉलेज बना पाए, न अस्पताल बना पाए, न कोई रोज़गार का मौका दे पाए किसी को। क्या ऐसे कोई सरकार चल सकती है? तो सरकार को क्यों जानने का अधिकार नहीं है कि हम जो पैसे देने जा रहे हैं वो वाकई में जिसे देने जा रहे हैं वो उस पैसे का हकदार है भी या नहीं, या फिर हम इस पैसे का नाजायज़ उपयोग करने वाले को तो नहीं दे रहे हैं। सरकार को 1000 बार यह अधिकार है कि वह अपने नागरिकों का तथ्यों की जानकारी ले, उनकी जांच करे और पता करे कि यह पैसा जो सरकार उन्हें देने जा रही है यह उसके हकदार है या नहीं। पता है, जब पिछले सरकार द्वारा दी गई पैसों का मूल्यांकन किया जा रहा था तो उसमें बहुत सारे पुरुष निकले जो महिला के नाम पर सालों साल से पैसे उठा रहे थे। करोड़पति महिलाएं निकली जो सालों साल से इस पैसे को ले रही थी अपने अकाउंट में। क्या ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्यों दे सरकार ऐसे लोगों को पैसा? क्यों नहीं उसके तथ्यों की जांच करे? क्यों नहीं उनसे पूछे कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? जब हम आपको पैसे देंगे तो हमें क्यों नहीं जानने का अधिकार है कि आप कौन है, क्या करती हैं, कितना उपार्जन करती है? लेकिन नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कोई विरोध प्रदर्शन कोई गरीब महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। कोई गरीब महिलाएं तो नहीं कह रही कि हम अपनी तथ्य नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने तथ्य सरकार तक पहुंचाए, वो हमें जाने कि हम कितने गरीब हैं, हमें इस 3000 के अलावा भी सरकार हमें कुछ रोज़गार की व्यवस्था कर पाए हमारे तथ्यों को देखकर। लेकिन ऐसी महिलाएं जो ऐशो आराम के जीवन जीती हैं, हफ्ते में 2 दिन ब्यूटी पार्लर जाना उनका शौक़ है, शाम का भोजन रेस्टोरेंट में ही करने की आदत है, ऐसे महिलाएं विरोध कर रही हैं कि हम अपने तथ्य क्यों दें सरकार को। हम अपने तथ्य देंगे तो सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि बरसों बरसों से मैंने जो टैक्स छुपा रखे हैं और सरकार उस पर जांच बैठाएगी और मेरे टैक्स छुपाए हुए टैक्स पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। इसलिए घबराए हुए हैं कि हम अपनी कोई भी तथ्य सरकार को क्यों बताने जाए का बहाना ढूंढ रही हैं। आपको बताना तो पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी तथ्य नहीं निकाल पाएगी? सरकार के पास आपकी तथ्य नहीं है। सरकार जब चाहे तब आपके तथ्य निकाल सकती है, लेकिन सरकार तो आपके साथ वो अन्याय नहीं कर रही है। वो करिए, आप ही बता दीजिए आपके पास कौन सा तथ्य है, कौन सा तथ्य नहीं है। आप अगर इस पैसे को लेना चाहती है तो अपने तथ्य की जानकारी दें, हम देखेंगे आप वाकई में गरीब है, निर्धन है, सरकार की मदद की ज़रूरत है आपको, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन अगर आपको पैसे देकर कोई निर्धन छूट जाए तो यह सरकार नाइंसाफ़ी करेगी उस गरीब के साथ। इसलिए हर नागरिक का तथ्य जानना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। हर नागरिक का तथ्य को जांच कर परख कर ही सरकार ज़रूरतमंदों को पैसे दे, वरना सरकार की सारी पैसाएं इसी सब चीज़ों में बहती चली जाएगी और किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट सरकार नहीं कर पाएगी। सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि ज़रूरतमंदों तक पैसे पहुंचाए और जो कमाने के लायक हैं उनसे टैक्स ले और राज्य का विकास करे। और सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ।